देखिए, अब हमने बात करी थी यहाँ पर आखिरकार डेवलपमेंट जो है उस पर किन प्रश्नों पर विचार किया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन बताए थे। पहला क्वेश्चन बताया था क्या हमें डेली लाइफ में जितनी चीजें की जरूरत है क्या हमारे लिए वो चीजें सफिशिएंट हैं या नहीं। लोग इन चीजों को मानकर विकास मानते हैं कि क्या ये चीजें हमारे विकास के लिए जरूरी हैं। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हम सभी मिलजुल कर रह सकते हैं। इंडिया के अंदर 4 जैसे कम्युनिटी को हम लेकर चलते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। क्या हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर रह सकते हैं? सिख, ईसाई एक साथ मिलकर रह सकते हैं? या और भी कम्युनिटी एक साथ मिलकर रह सकती हैं? ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? लोग इस नजरिए को भी विकास की नजर से देखते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ लिखा है क्या और अधिक असमानता लाई जा सकती है? भारत के अंदर ऐसा हो सकता है क्या समानता लाई जा सके? ऐसा हो सकता है कि गरीब को अमीर श्रेणी में ले जाया जा सके। ठीक है, जिस व्यक्ति की मान लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। ए की इनकम इस समय 100 रुपए है। ठीक है, तो उसकी इनकम को के 1000 रुपए जो उच्च श्रेणी के व्यक्ति की इनकम है कि उसको इस स्तर तक पहुंचाया जा सकता है या नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो तीसरा पॉइंट कहता है कि और अधिक समानता लाई जा सकती है, ऐसा कर सकते हैं ना। चौथा पॉइंट है क्या लोगों का जीवन स्तर और बेहतर हो सकता है। जैसे मान लीजिए जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ेगी, उनके पास पैसा आना शुरू होगा, तो वो क्या करेंगे, अपने जीवन स्तर में धीरे धीरे सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो इसके माध्यम से क्या विकास लोगों का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये चारों जो क्वेश्चन यहाँ से मिलकर बनते हैं, यही डेवलपमेंट पर कई सारे लोग इन पर विचार करते हैं और इन्हीं को एक छोटा सा आधार मानकर कई सारी चीजों का निर्माण करते चले जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से बात कर रहे हैं कि लोगों के नजरिए से विकास के लक्ष्य क्या क्या है। यहां पर हम केवल 3 लोगों को लेकर चलते हैं। पहला लेकर चलते हैं ग्रामीण भूमिहीन मजदूर, यानी गांव का ऐसा व्यक्ति जिसके पास भूमि ना हो। ठीक है, यानी खेती नहीं हो। दूसरा पॉइंट आता है पंजाब के समृद्ध किसान, यानी किसानों की संख्या सबसे ज्यादा हमारे पंजाब हरियाणा में है। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले यानी 1 साल पहले एक आया था कृषि कानून, जिसको लेकर कम से कम 1 साल प्रोटेस्ट चला था कई सारे। फिर 3 कृषि कानून, काले कानून कहा गया, बाघा बॉर्डर, ठीक है, जो अपना दिल्ली का बॉर्डर, वहां पर कई सारे किसानों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया था। तो ऐसा चल रहा था कि सरकार से कह रहे थे कि इन कानूनों को वापस लो, ये काले कानून है। ठीक है, तो वहां पर जितने भी पंजाब के जितने भी समृद्ध किसान हैं वो क्या चाहते हैं, उनके नजरिए से उनके लिए डेवलपमेंट क्या है। तीसरा पॉइंट आता है कि शहर के अमीर घर की लड़की के लिए विकास का लक्ष्य क्या है। तो अब समझते हैं कि आखिरकार ये चीजें हैं क्या। तो फर्स्ट पॉइंट यहां से उठाते हैं कि ग्रामीण भूमिहीन मजदूर, जितने भी गांव में जिनके पास खेती नहीं है, वह किसान, वह मजदूर चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा दिनों तक काम मिले, ज्यादा से ज्यादा दिनों तक काम मिले और काम मिलने के साथ साथ उसको बेहतर मजदूरी भी प्रदान की जाए। ठीक है, यानी उसको अच्छी सैलरी, उसको पर डे के हिसाब से जितनी उसके लिए सफिशिएंट है। जैसे मान लीजिए इस समय पर डे की सैलरी मैं मान के चल रहा हूँ 400 से 600 रुपए पर डे चल रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है किसी भी व्यक्ति को आपने काम पर लगाया और जबरदस्ती कह रहे हैं कि हम आपको केवल 150 रुपए ही देंगे, काम करो भी, ऐसा नहीं करना। ठीक है ना, तो वो चाहते हैं कि काम के दिनों की संख्या हमारे पास बढ़े, ज्यादा से ज्यादा काम मिले, उसके साथ साथ बेहतर मजदूरी मिले। उनको जैसे ही बेहतर मजदूरी मिलेगी तो वो क्या करेंगे, अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलवा पाएंगे। ठीक है, उनके बच्चे एजुकेट हो सकेंगे, उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा मिलेगी। और वो ये भी चाहते हैं हमारे साथ किसी भी प्रकार का, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति उनके साथ जैसे सामाजिक भेदभाव ना करे। वह व्यक्ति निम्न स्तर का व्यक्ति और उच्च श्रेणी का व्यक्ति उसके साथ सामाजिक भेदभाव करे, ऐसा भी नहीं चाहता। मैंने बताया था जिस व्यक्ति की सैलरी एक दिन की पर डे की किसी मजदूर की है 400 से 600 रुपए, अब मान लीजिए उच्च श्रेणी का व्यक्ति उससे कह रहा है कि साहब हम आपको केवल 150 से 200 रुपए ही देंगे। क्या कर रहे हैं हम उसके साथ, सामाजिक भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि सभी को 400-600 मिल रहा है ना, तो इसको क्यों 200 रुपए मिलना चाहिए। तो वो ये सोचता है हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इन चारों चीजों को मिलाकर ग्रामीण भूमिहीन मजदूर विकास इन चीजों को मानता है। अगर उसके लिए चारों चीजें मिल जाएंगी तो वो सोचेगा कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं पंजाब के समृद्ध किसान। जितने भी पंजाब के समृद्ध किसान हैं वो चाहते हैं कि उन्होंने जो अपने खेतों में उपज करी है उस उपज का उन्हें अधिक से अधिक समर्थन मूल्य प्राप्त हो, यानी एमएसपी प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा एमएसपी मिले। और दूसरा पॉइंट ये चाहते हैं कि हमारे खेतों के लिए जो हमारे खेत हैं वहां पर सस्ते मजदूर मिले
और सस्ते मजदूर मिलने के साथ ही साथ हमें सस्ते मजदूर मिलेंगे तो हमारी पारिवारिक बचत होगी, जिससे पारिवारिक बचत होगी तो हम क्या करेंगे, अपने बच्चों को विदेश में बसा सकेंगे और उनके लिए विदेश में पढ़ा भी सकेंगे। तो ये तरीका होता है उन लोगों का, वो इस तरीके की चीजों को क्या मानते हैं, विकास मानते हैं। उनके नजरिए से डेवलपमेंट केवल यही है। तीसरा पॉइंट यहां आता है, शहर के अमीर घर की लड़की वह डेवलपमेंट किस चीज को मानती है। पहला पॉइंट ये है कि अपने भाई की जैसी आजादी चाहती है कि हमें हमारे भाई के पास जो आजादी है वह हमें आजादी मिल जाए। अमीर घर की लड़की अपने फैसले खुद लेना चाहती है, वह सोचती है कि हम भी अपने फैसले खुद ले सकें। तीसरा पॉइंट ये है, वह विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहती है कि हम अपनी पढ़ाई विदेश में जाकर कर सके। तो ये सारी चीजें लोगों के नजरिए से हमने देखा कि ये किन चीजों को डेवलपमेंट मानते हैं। इनके लिए अगर ये चीजें हैं तो मान लीजिए ये सोचते हैं कि आखिरकार विकास हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। एक पॉइंट और समझिए, जैसे ये होता है कि दो गुट या दो व्यक्ति ऐसी चीजें चाह सकते हैं, ऐसी चीजें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो। क्या हो, जिनमें परस्पर विरोध हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है यहां से बी, ठीक है। ए जो है ये सोचता है हमारे घर के आगे से एक रोड गुजरे। क्या गुजरे, हमारे घर के आगे से रोड गुजरे। लेकिन ऐसा है कि अगर हम रोड गुजार रहे हैं तो यहां से मान लीजिए ए सोच रहा है कि हमारे घर के आगे से एक रोड गुजरे, लेकिन सामने रोड के नुक्कड़ पर ही बी नाम की व्यक्ति का घर है, तो वो ये सोचेगा कि इस रोड को नहीं गुजरने दिया जाए, ठीक है। तो एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, वह अपने लिए विनाशकारी समझ रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। दूसरा पॉइंट यहां से मैंने एक और पॉइंट लेता हूं, लड़की जो होती है अपने भाई की जैसी आजादी चाहती है। और जब भाई की जैसी आजादी चाहती है तो एक आशा ये भी रखती है कि घर के कामकाज में उसके भाई भी उसकी क्या करे, मदद करे। तो ये भी लड़की क्या करती है, ये भी चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लड़कों को ये पसंद नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये। और तीसरा पॉइंट हो गया, कोई भी मान लीजिए उद्योगपति है, ठीक है। तो जितने भी उद्योगपति होते हैं वह सोचते हैं कि हमें अगर अधिक से अधिक बिजली पानी है तो हमें ज्यादा से ज्यादा बांध बनाने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा बांध की आवश्यकता है। लेकिन हम जैसे ही ज्यादा से ज्यादा बांध बनाएंगे तो अधिकतर जमीन जलमग्न हो जाएगी, यानी ज्यादा से ज्यादा जमीन क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। जैसे ही जमीन जलमग्न होगी तो लोगों का जीवन स्तर अस्त व्यस्त हो जाएगा और लोग अपने घर से क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। तो इसका सबसे बढ़िया एक एग्जाम्पल आता है आदिवासी। अब जितनी चीजें अभी तक हमने समझी तो एक छोटा सा इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि हमने यहां पर देखा कि अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। आपने तीनों को कंपेयर करके यहां से देखा कि ग्रामीण मजदूर, भूमिहीन मजदूर के लिए विकास के लक्ष्य क्या है, पंजाब के समृद्ध किसान के लिए विकास के लक्ष्य क्या है, शहर के अमीर घर की लड़की के लिए विकास के लक्ष्य क्या है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यानी एक के लिए डेवलपमेंट जो है वह दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो, अर्थात एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विनाशकारी हो। यानी एक ए चाहता है रोड यहां से गुजरे, बी चाहता है यहां से नहीं गुजरे, तो ये तो मान रहा है डेवलपमेंट होना, ये सोच रहा है डेवलपमेंट नहीं हो, ये उसका विरोध करेगी, इसके लिए विनाशकारी है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को मिलाकर हमने अभी विकास की चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सीधे सीधे राष्ट्रीय आय से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जीडीपी की बात करेंगे, एचडीआई की बात करेंगे, और ये सारी चीजें हैं क्या, पीसीआई क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है। तो इन सारी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आगे आगे धीरे धीरे टॉपिक को बढ़ाते चलेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और कोई भी अगर आपके पास डाउट हो तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में उस डाउट को लिखें और हम आपको उस डाउट का उत्तर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।